यातायात अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अभी उस पे जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, उस पे गहन चर्चा हो रही है। ख़ास करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो घटनाएँ होती हैं, जिसका कि बड़ा प्रभाव पड़ता है यातायात पर, उस पे चर्चा हो रही है। अतिक्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया है, उसके आलोक में जो निर्देश दिया गया है, अ, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती को सुदृढ़ बनाने, स्कूल कॉलेज के आसपास बच्चों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा हो रही है। पार्क के बाहर जो घटना हो गई है, पार्क में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतर जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक बार फिर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय में है और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इसी कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग जो है वह वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें तमाम जो जिले के डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी यहां मौजूद है और सबसे बड़ा फोकस जो है वरीय पुलिस अधीक्षक का और इस पर है कि जिस तरह से लगातार बीते दिनों मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। वहीं उन्होंने कई थाना अध्यक्षों को जो कार्य में लापरवाही बरतने वाले थानेदार हैं, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में लगातार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसके बाद लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और अपराध नियंत्रण को लेकर जो है सख्त निर्देश दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी पदाधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा और जो कार्य में लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कई सारे बातें कही है। तो आपको बता दें कि तमाम चीजों को लेकर आज एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा तमाम जिले के जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ और जो थाना अध्यक्ष है, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनके साथ जो है एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और उसमें सबसे जो ज्यादा फोकस है वह अपराध नियंत्रण को लेकर फोकस किया गया है कि जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उसको लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, उसके बाद क्या मुजफ्फरपुर शहर में अपराध का ग्राफ कम होगा या फिर कार्य में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर एक बार फिर कार्रवाई देखने को मिलेगी। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। सर, आज मुख्य रूप से क्राइम मीटिंग किया जी, आज पूरे ज़िले की जो मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई है, इसमें सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, एसपी और एसपी ग्रामीण शामिल हुए हैं। मुख्यतः जो आज कांड निष्पादन पर विशेष चर्चा की गई। कुछ थानों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, खास करके नगर क्षेत्र में सदर, अहियापुर और ग्रामीण क्षेत्र में बोछा और कांटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इन 4 थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। शेष थानों का परफॉर्मेंस औसत रहा है या औसत के नीचे, तो उन पे जो सबसे जो खराब थाने उनके लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। विगत माहों में जो घटनाएं हुई हैं, गंभीर घटना, उस पर भी चर्चा हो रही है और जो कांड विरुद्ध नहीं हो पाए हैं उसको विरोधन का प्रयास किया जाएगा और जिसपे कि आधी गिरफ्तारी है, कुछ गिरफ्तारियाँ शेष हैं, तो गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाएगा। यातायात अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अभी उस पर जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, उस पर गहन चर्चा हो रही है। खास करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो घटनाएँ होती है, जिसका कि बड़ा प्रभाव पड़ता है यातायात पर, उस पर चर्चा हो रही है। अतिक्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया है, उसके आलोक में जो निर्देश दिया गया है, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती को सुदृढ़ बनाने, स्कूल कॉलेज के आसपास बच्चों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा हो रही है। पार्क के बाहर जो घटना हो गई है, पार्क में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतर जिला चेकपोस्ट है, उसको सक्रिय किया जाएगा आगे आने वाले समय में। हम लोग पिछले 4 महीनों में लगभग 20,000 से के आसपास हमने निष्पादन किया है, वारंट कुर्की और बाकी जो अन्य जो न्यायालय के आदेश होते हैं, वो आगे आने वाले समय विशेष अभियान चलाया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुर्की अभियान भी लगातार हम चलाते हैं, विशेष तौर पर रविवार, शनिवार को, तो उसको ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा। आपको बता दें कि शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध और मुख्यालय के संज्ञान के बाद लगातार जो है कई थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है, कई को चेतावनी दी गई है, कार्रवाई में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त जो है कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि अगर आप अपने थाना क्षेत्र में अपराध को नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। तो हर तरह से अपराध को नियंत्रण करने की दिशा में लगातार मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा काम किया जा रहा है और इसी को लेकर एक बार फिर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के इसी कार्यालय में अभी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें शहर के जो तमाम डीएसपी है, इंस्पेक्टर है और थाना अध्यक्ष है वह यहाँ मौजूद है और उनके वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि चाहे वह केस निष्पादन को लेकर हो, अपराध नियंत्रण को लेकर हो, कुर्की जब्ती के लेकर हो या फिर जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर हो, यात्रा ट्रैफिक व्यवस्था हो उसको सुचारू करने को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर मीटिंग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हाई लेवल मीटिंग के बाद आने वाले समय में मुजफ्फरपुर की स्थिति क्या कुछ बन पाती है। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।